हेलो एंड वेलकम। सभी का होम साइंस क्लास में वेलकम है। हम आज क्लास 11th का लेसन नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसको हम परिचय यानी इंट्रोडक्शन कहेंगे, क्योंकि ये आपका इस चैप्टर का, इस विषय का इंट्रोडक्शन है। और विषय है मानव पारिस्थितिकी और परिवार विज्ञान। अब इसको क्या बोलते हैं हम? मानव पारिस्थितिकी और परिवार विज्ञान। क्या अर्थ है मानव पारिस्थितिकी और परिवार विज्ञान का, वो हम देखते हैं। पहला हम समझते हैं कि पारिस्थितिकी यानी कि इकोलॉजी, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इकोलॉजी, इसका क्या महत्व है। तो मानव का पर्यावरण के साथ संबंध जो होता है वो पारिस्थितिकी कहलाता है, यानी इकोलॉजी कहलाता है। और मानव पारिस्थितिकी और परिवार विज्ञान का क्या अर्थ है, तो इसमें हम ये देखेंगे कि मानव जो है व्यक्ति, वो एक परिवार में रहता है। बच्चे की या मनुष्य की शुरुआत उसके परिवार से होती है। तो एक व्यक्ति की परिवार में क्या भूमिका है और उसका अपने परिवार के सदस्य के रूप में, जब वो परिवार में सदस्य के रूप में रहता है, तो समाज के पर्यावरण के साथ उसका क्या संबंध है, क्या उसकी पारस्परिक क्रियाएं हैं, यानी एक दूसरे के साथ क्या रिलेशन है। फिर हमारे पर्यावरण में कई घटक होते हैं, जैसे भौतिक घटक, मनोवैज्ञानिक घटक, सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक घटक, यानी फैक्टर्स होते हैं। कई सारे ऐसे चीज़ें होती हैं पर्यावरण में। उन सब का मानव के साथ क्या संबंध है, वो भी हम इस चैप्टर और आगे हमारे इस विषय में हम समझेंगे कि इन सब चीज़ों का मनुष्य के साथ क्या संबंध है। और क्योंकि मनुष्य परिवार में रहता है और परिवारों से ही मिलकर समाज बनता है, तो इस सब का एक दूसरे के साथ क्या संबंध है। अब क्या गृह विज्ञान मानव पारिस्थितिकी और परिवार विज्ञान का ही एक पार्ट है? तो हाँ जी, बिल्कुल सही, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के लिए मानव पारिस्थितिकी एवं परिवार विज्ञान के आयाम समझना तो उसके घर से, यानी उसके गृह से ही स्टार्ट होता है, वहीं से आरंभ होता है। इसलिए गृह विज्ञान का विषय ही मानव पारिस्थितिकी एवं परिवार विज्ञान का अध्ययन है। तो जब हम, क्योंकि हर व्यक्ति की शुरुआत उसके परिवार से होती है। लेकिन पहले क्या समझा जाता था गृह विज्ञान को? गृह विज्ञान को अभी भी कुछ लोग यही समझते हैं कि ये सिर्फ गृह के बारे में, घर के बारे में, घर के काम कैसे करने चाहिए, कैसे करना चाहिए। लेकिन बदलते समय के साथ इसके अध्ययन यानी इसकी स्टडीज़ में भी अनेक विषयों ने बहुत ही नया रूप ले लिया है। और अब ये एक लाइफ स्किल सब्जेक्ट है जो हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करता है। आगे बढ़ने से पहले हम देखेंगे कि गृह विज्ञान का इतिहास क्या है, कैसे इसकी शुरुआत हुई। तो 20वीं शताब्दी के अगर समय की बात करें तो उस समय ऐसे अनेक संस्थान थे जिन्होंने भोजन और पोषण के बारे में शिक्षा देते थे। तो कोई संस्थान वस्त्र उद्योग और वित्त के बारे में शिक्षा देता था। लेकिन इन अलग अलग विषयों को 1932 में एक साथ मिलाकर गृह विज्ञान के दायरे में लाया गया और तब पहला कॉलेज यानी कि लेडी इरविन कॉलेज की स्थापना की गई 1932 में। क्यों स्थापना की गई? क्योंकि दिल्ली में या इंडिया में महिला शिक्षा को प्रोत्साहन देना था, तो इसके लिए पहला कॉलेज गृह विज्ञान का लेडी इरविन की स्थापना की गई। इस कॉलेज की स्थापना बड़ी नामी गिरामी हस्तियों ने की, जिनमें से प्रमुख नाम हैं सरोजनी नायडू, राजकुमारी अमृत कौर तथा कमला देवी चट्टोपाध्याय ने की। और इस कॉलेज की स्थापना को बहुत बड़ा समर्थन मिला। उस समय जो हमारे देश के वायसरॉय थे लॉर्ड इरविन, तो उनकी पत्नी थी लेडी डोरथी इरविन, उन्होंने भी इस कॉलेज की स्थापना को बहुत सपोर्ट किया। तो इसीलिए इस कॉलेज का नाम लेडी इरविन कॉलेज रखा गया, उन्हीं के नाम से। और ये लेडी इरविन कॉलेज की बिल्डिंग आपको दिख रही है, ये दिल्ली में कनॉट प्लेस के पास नज़दीक स्थित है। लेडी इरविन कॉलेज बहुत पुराना कॉलेज है और गर्ल्स का एक बहुत ही पॉपुलर कॉलेज है गर्ल्स स्टडीज़ में, यानी गृह विज्ञान की शिक्षा में लेडी इरविन कॉलेज का नाम बहुत ऊपर आता है। तो क्या ज़रूरत थी लेडी इरविन कॉलेज या महिलाओं के कॉलेज की स्थापना करने की उस समय? क्योंकि उस समय महिलाओं की भूमिका और दायित्वों के विषयों में जागरूकता लाने की ज़रूरत थी। संस्थापकों ने यह अनुभव किया कि भारत की युवा महिलाओं को गृह विज्ञान की शिक्षा दी जानी चाहिए, ताकि वो जो अपना काम करती हैं घर में और घर के बाहर, तो उसको बहुत ही अच्छे तरीके से कर पाएँ, वैज्ञानिक तरीके से कर पाएँ।
और इसका एक मुख्य उद्देश्य यही था कि सामाजिक और शैक्षिक असमानताओं को दूर करना, ताकि महिलाएं अपनी क्षमता तक पहुंचने में उनको किसी भी प्रकार की बाधा ना आए। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए गृह विज्ञान के कॉलेज की स्थापना की गई। अब आगे हम पढ़ते हैं कि गृह विज्ञान शिक्षा का क्या महत्व है। आखिर जब हम गृह विज्ञान की शिक्षा लेंगे तो हमारा क्या इसका महत्व, हमारे लिए क्या महत्व रखता है। सबसे पहली बात, गृह विज्ञान पढ़ने से, शिक्षा प्राप्त करने से व्यक्ति के संपूर्ण विकास में सहायक होता है। यहाँ संपूर्ण विकास का मतलब सिर्फ शारीरिक ही नहीं है, बल्कि उसका मतलब है मानसिक भी, मनोवैज्ञानिक भी और सामाजिक भी। विकास में सभी कुछ आता है, तो उसमें शारीरिक, मानसिक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक विकास दोनों हैं। उसके बाद शिक्षा के उपरांत या उस समय आपको पोषण संबंधी ज्ञान भी प्राप्त होता है। आपको पता चलता है हर एक फूड आइटम्स की न्यूट्रिशनल वैल्यू, ये सब आपको पता चलती है। स्वस्थ और रोग मुक्त बनाने में सहायक होता है। इससे हमें स्वास्थ्य रक्षा संबंधी ज्ञान अर्जित करते हैं। हमें ये पता चलता है कि किन चीज़ों को खाने से किस प्रकार की बीमारी से छुटकारा मिल सकता है या हमारे लिए लाभदायक होंगी। जैसे आजकल आपको पता है कोरोना वायरस के टाइम पर इम्यूनिटी बढ़ाने की बहुत बात करी, तो हमें कौन से पदार्थ लेने चाहिए जिससे हमारी इम्यूनिटी बढ़े, यानी हमारी रोग निरोधक क्षमता बढ़े। तो विटामिन सी रिच, प्रोटीन रिच फूड हमें खाना चाहिए। फिर हमें साधनों का उचित प्रयोग करना भी आ जाता है। हमारे पास बहुत सारे साधन होते हैं काम करने के, जिनसे हम अपने लक्ष्य तक पहुंचते हैं। कुछ तो भौतिक साधन है, यानी वो चीज़ें जिनका हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे पढ़ने के लिए आप कॉपी बुक का इस्तेमाल करते हैं, वो आपके साधन होते हैं। लेकिन कुछ साधन ऐसे भी होते हैं जैसे कि समय, ज्ञान, शिक्षा, ये भी हमारे साधन है जिनसे हम अपने लक्ष्य तक पहुँचते हैं। नेक्स्ट, और जो इस शिक्षा का महत्व है, धन व्यवस्था का ज्ञान। हमें धन की व्यवस्था करनी आती है, हमें बजट बनाना सीखते हैं, बचत करना सीखते हैं, आय और व्यय में कैसे संतुलन बनाना है यह सीखते हैं। और एक बहुत ही ज़रूरी बात है कि इससे हमें उपभोक्ता अधिकारों का ज्ञान भी प्राप्त होता है, और हम इस शिक्षा को आगे लोगों तक भी पहुंचाते हैं कि कैसे उपभोक्ता दुकानदारों या मैन्युफैक्चरर्स की कुचालों से बच सकते हैं, या कैसे वो चीज़ों की परख करके उनको खरीद सकते हैं, या उनके क्या अधिकार हैं। ये सब के बारे में भी हमें शिक्षा प्राप्त होती है। फिर हमें वस्त्र संबंधी ज्ञान प्राप्त होता है। वस्त्र संबंधी में वस्त्र की निर्माण से लेकर उसकी बुनाई, सिलाई और डिज़ाइनिंग तक के सभी चीज़ों का ज्ञान हमें प्राप्त होता है। नेक्स्ट, और चीज़ हमें क्या पता चलती है, प्राथमिक चिकित्सा का ज्ञान, यानी फर्स्ट एड। फर्स्ट एड देना बहुत ज़रूरी है। जब तक कि मरीज़ को अस्पताल तक पहुंचाया जाए, उस समय जो बीच का समय में हमें उसे फर्स्ट एड अगर मिल जाए तो व्यक्ति को काफ़ी नुकसान से बचाया जा सकता है। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फील्ड है घर की सजावट एवं देखभाल, जो मेरा तो बहुत ही मनपसंदीदा चीज़ है। मुझे सजाना और करना बड़ा अच्छा लगता है, घर को सजाना और देखभाल करना। तो वो भी हम इससे सीखते हैं, और इसका एक प्रोफेशनल फील्ड है, इंटीरियर डेकोरेटर बना, यानी आंतरिक सज्जाकार बना, जो कि आप इस शिक्षा के उपरांत आपको पता और चलेगा। आइए अब चलते हैं कि गृह विज्ञान शिक्षा के विषय क्या हैं, यानी वो किस तरीके से हमें कौन कौन से विषय हैं, कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं गृह विज्ञान के जो हम पढ़ेंगे। सबसे पहला है आहार एवं पोषण। आहार एवं पोषण, पोषण संबंधी ज्ञान है, न्यूट्रिशनल वैल्यू के बारे में है, हर खाने की चीज़ में क्या पोषक तत्व होते हैं उनके बारे में है, तो हम वो इसमें पढ़ेंगे। एक बहुत बड़ा फील्ड है ये, जो एक स्वस्थ जीवन जीने में हमें मदद करता है और साथ ही रोगी की रोग को दूर करने भी मदद करता है। दूसरा है वस्त्र एवं परिधान, यानी कि वस्त्र की निर्माण प्रक्रिया और वस्त्र संबंधी ज्ञान के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। थर्ड है मानव विकास, यानी कि विकास संबंधी कार्य। मानव विकास में क्या होता है, मानव विकास में शारीरिक विकास, मानसिक विकास, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक विकास, ये सब हम इसमें स्टडी करेंगे। नेक्स्ट, फोर्थ फील्ड जो हमारा इसमें इम्पोर्टेंट है वो है संसाधन व्यवस्था, यानी घर की देखरेख, सजावट और उसकी व्यवस्था करना। और लास्ट एंड वेरी इम्पोर्टेंट इज संचार एवं विस्तार, यानी जो कि हमने गृह विज्ञान की शिक्षा से ज्ञान प्राप्त किया है उसको समाज और कल्याण कार्य तक पहुंचाना, लोगों तक पहुंचाना, ताकि और लोगों को भी इस शिक्षा का फ़ायदा हो।
तो इस तरीके के हम 5 विषयों के बारे में, गृह विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे। ये पूरा 11th एंड 12th हम इन्हीं चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। आगे आगे हमारे चैप्टर्स इन्हीं चीज़ों से रिलेटेड होंगे। तो ये एक इंट्रोडक्शन पार्ट था होम साइंस का, यानी मानव पारिस्थितिकी और परिवार विज्ञान का। तो इस चैप्टर को आपको समझ आ गया होगा। अब आगे के चैप्टर्स हम बाद में करेंगे। थैंक यू।